एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज थर्सडे हो गया है और आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ विद 15 मंथ बेबी। क्योंकि आप सबको पता है नोनू के साथ में अभी मैं अकेले हूँ क्योंकि मिस्टर रावत गए हैं अपने ऑफिशियल टूर पे राजस्थान। तो मैं फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं नोनू के साथ किस तरह से घर के काम मैनेज करती हूँ, यूट्यूब मैनेज करती हूँ और नोनू को मैं किस तरह से संभालती हूँ। तो मैं करीबन 6 बजे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 6:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ। तो बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है किचन में। जब मैं काम करती हूँ तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ नोनू उठ जाता है। तो दूध आ जाता है सुबह सुबह हमारा, तो सबसे पहले मैं इसको खाली कर दूँगी पतीले में। अभी मैं बॉईल करने के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे सबसे पहले जाना होता है शावर लेने के लिए। आजकल मैं सुबह उठते ही शावर ले लेती हूँ ताकि फिर नोनू उठ जाएगा, उसके बाद उसको छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ। उठते ही मैं तुरंत गीज़र ऑन कर लेती हूँ ताकि मैं जब तक छोटे मोटे काम कर सकूँ, फ्रेशन अप हूँ, तब तक जो है पानी गर्म हो जाता है। उसके बाद मैं नहा के आ जाती हूँ। मुझे नोनू के कपड़े भी वॉश करने होते हैं क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। खाना वाना लगा के रखता है ना, तो वो हाथ से ही वॉश करने पड़ते हैं। तो सुबह उठते ही मेरे ये दो काम रहते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे मैं करीबन नहा के आ चुकी हूँ और आई थिंक 6:30 या पौने 7 का टाइम हो रहा है। तो बहुत आराम से इत्मीनान से मैं सारे काम करती हूँ उस टाइम पे क्योंकि स्वास्तिक सोया है और मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो मैं नहा के आ गई हूँ। सबसे पहले रेडी होंगी, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र स्किन पे अप्लाई करूँगी मैं। और एज सच कुछ मेकअप नहीं करती हूँ, बस मैं लिप बाम, थोड़ा सा फेस पे मॉइस्चराइज़र और उसके अलावा काजल आजकल अप्लाई करती हूँ। तो थोड़ा बहुत खुद को भी केयर देनी ज़रूरी होती है। तो झाड़ू पोछा तो करना नहीं होता है, तो इस वजह से आजकल मेरा मॉर्निंग जो है ना उतना हेक्टिक नहीं रहता है, तो मैं खुद को भी टाइम दे पाती हूँ। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, यही था मेरा टचअप। और सबसे पहले मैं पूजा करूँगी। तो पूजा करने से पहले एक बार मंदिर क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ मैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो झाड़ू लगा लिया मैंने मंदिर एरिया में और उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले दिया बत्ती करेंगे और फिर मैं बाकी दिन की शुरुआत करूँगी। इस तरह से सुबह सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपट जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड एकदम रिलैक्स रहता है। और इसके अलावा मैं स्वास्थ्य को भी अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। तो आजकल रूटीन एकदम अच्छा हो गया है और ये मैं कई बार कह भी चुकी हूँ काफ़ी व्लॉग्स में ये बात। तो चलिए इसके बाद आते हैं किचन में और कुछ काम स्टार्ट करेंगे। तो दूध मैंने पहले खाली कर लिया था लेकिन मैंने बॉईल नहीं किया था, मुझे देर हो रही थी नहाने के लिए, तो इसीलिए दूध अब मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी है, गरम गरम अदरक वाली चाय पीऊँगी मैं ताकि काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी आए। और बीच में कुछ दिन मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, बारिश हो रही थी तो ठंड भी बढ़ गई थी, लेकिन अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन सुबह शाम हल्की सी स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने अपने स्वेट शर्ट्स और थर्मल्स वगैरह ऐसे ही रखे हुए, उनको मैंने अभी पैक नहीं किया है। तो मौसम का ना यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। तो बस चाय बन गई है मेरी बहुत ही बढ़िया वाली सुबह की। और उसके बाद चाय लेके मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे एक्चुअली मिस्टर राउत की कॉल आ गई थी। तो मैंने बताया था वो राजस्थान गए हैं, तो उनको एक सिटी से दूसरे सिटी एक्सप्लोर करना पड़ता है और वो कंटिन्यू ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो जस्ट उनका कॉल आया था कि हम होटल से निकल रहे हैं दूसरी सिटी के लिए। और आई थिंक इस दिन वो जाने वाले थे जोधपुर। उदयपुर फर्स्ट डे गए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे वो गए थे जोधपुर। तो बस चाय मैंने पी ली है और यहाँ पे वेदर दिखा देती हूँ, एकदम क्लियर है, बस धूप आने वाली है। तो बस इसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले ना मुझे कारपेट क्लीन करना था क्योंकि स्वास्तिक ने पहले दिन यहाँ पे काफ़ी सारा खाना बिस्किट वगैरह गिरा दिया था। तो फिर यहाँ पे मैं ना ब्रश लगा के क्लीन कर लेती हूँ। वैसे वैक्यूम क्लीनर से भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन ना वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है और इस टाइम पे स्वास्तिक सोया था तो मैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर सकती थी। तो बस मैं यहाँ पे ब्रश लगा के हल्के हल्के हाथों से क्लीन कर लूँगी और कारपेट उठा के फिर बाकी झाड़ू पोछा तो हो ही जाएगा। तो कारपेट डेली नहीं उठता है, करीबन 4 या 5 दिन में उठा के एक बार मैं क्लीन करवा लेती हूँ। और वैसे भी आजकल हम हॉल में उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, हम या तो बेडरूम में होते हैं या फिर मंदिर वाले एरिया में, तो ये उतना गंदा नहीं होता है। और काफ़ी दिन से मैंने ये विंडो क्लीन नहीं की थी, आई थिंक 2-3 महीने हो गए थे। और यहाँ पे प्रॉपर डस्ट वगैरह कलेक्ट होते रहती है, तो लगे हाथों मैंने वो भी क्लीन कर लिया है। और अभी करीबन 9 बज रहे हैं और स्वास्तिक उठ गया था करीबन 8 बजे, तो उसका यही टाइम रहता है 8 बजे या फिर 8:15 बजे। इस बीच मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि अभी मैं ना अकेले हूँ, तो इस वजह से व्लॉग भी बनाना और नोनू को भी एक साथ देखना
बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और मैं ही समझ सकती हूँ मैं किस तरह से व्लॉग करती हूँ और किस तरह से ये रूटीन में व्लॉग मैंने शूट किया है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। तो सबसे पहले मैंने उसको नहलाया, उसको रेडी किया, मसाज की। तो करीबन पूरा आधा 1 घंटा मेरा नोनू के साथ लग जाता है। और उसे बाथ टब में बैठना बहुत अच्छा लगता है। गुनगुने पानी में बस उसको बिठा के रखो, वो उठता है ना तो चिल्लाता है कि मुझे उठना नहीं है, मुझे पानी में ही बैठना है। तो फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल से उसके साथ ये सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ती हैं और उसको मैंने रेडी कर दिया है। तो अब जो है भूख लगने लगी है, काफ़ी सारे काम हो चुके हैं सुबह से। तो अब बनाते हैं बढ़िया सा ब्रेकफ़ास्ट। नोनू के लिए भी ब्रेकफ़ास्ट बनाना है और अपने लिए भी। तो स्वास्तिक के लिए मैंने एग बॉईल करके रखा था, तो उसको तो मैं एग खिलाने वाली हूँ। और वैसे ना उसको एग वगैरह उतना पसंद नहीं है, कभी कभी तो खा लेता है, कभी कभी वो नहीं खाता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको एग खिलाना। और उसका वेट भी थोड़ा सा कम है, तो मैं उसका वेट गेन करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ना उसको सूखी चीज़ें खाने की उतनी हैबिट नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें खिलाना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी मैं खिलाती हूँ ताकि उसको हैबिट बनी रहे। पहले मैं स्वास्तिक को खिलाऊंगी। यहाँ पे मैंने बॉयल एग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि उसे खाने में ईजी रहे। और थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर लूँगी। तो ये उसका बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट है। और इसको खिलाने में करीबन 1 घंटा मुझे लग गया था। साथ के साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया था, एग सैंडविच। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सैंडविच। तो मैं ना छोटे साइज़ की ब्रेड लेके आई थी, जो छोटा पैकेट आता है ना, क्योंकि बड़ा साइज़ का पैकेट तो फिर खाया नहीं जाता, 2-4 दिन तक रखा ही रह जाता है। तो इस बार मैं छोटा ब्रेड लेके आई थी, तो उसकी मैंने एग सैंडविच बनाई। और ये है मेरी चाय दूसरी वाली। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था, कुकटॉप वगैरह वाइप कर लिए थे। और साथ ही मैंने छोटा वाला कारपेट वॉश किया था बालकनी में लेके। तो नोनू जो है ना पानी के साथ खेल रहा था, तो उसको मैंने स्ट्रॉलर में इस तरह से बिठा दिया। थोड़ी देर तो उसने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। और मैंने इस बीच अपना काम भी निपटा लिया, साथ ही मैंने बालकनी की धुलाई भी कर ली। और इस टाइम तक हमारी हाउस हेल्पर भी जा चुकी थी। तो ऑलमोस्ट सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रानी, अंदर नहीं आना है, इसी में बैठे रहोगे। नानू, इसी में बैठे रहना आज आपने। बहुत मज़ा आ रहा है आज स्ट्रॉलर में। और काफ़ी मनाने के बाद मैं उसे अंदर लेके आई हूँ। और ये डस्टिंग ब्रश मैंने उसको दे दिए ताकि उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सके। इनके साथ ना वो खेलते रहता है, और जिस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ तो वो भी करने की कोशिश करता है। तो अच्छा लगता है ना बच्चे का हमारी एक्टिविटीज़ को इतने अच्छे से कैच करते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और मैं घर के कुछ भी काम करती हूँ ना, तो स्वास्तिक इतने ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है एक एक चीज़ को, और उसके बाद सेम वही चीज़ वो रिपीट करता है। तो कभी कभी देख के ना इतनी हंसी आती है। तो उसकी ये क्यूट क्यूट सी हरकतें ना बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जब बच्चे हमारी एक एक एक्टिविटी को कॉपी करते हैं और सीखते हैं ना सारी चीज़ें। क्योंकि दुनिया में अभी वो न आए हैं और हमें देख के तो सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो हमसे ही वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा मौका होता है कि हम बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकें और अच्छे अच्छे काम करना सिखा सकें, और साथ ही घर के कामों में भी हेल्प करवाना सिखाएं। और घर के सारे काम निपटाने के बाद नोनू को मैं लेके गई थी शॉप में, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जब ख़त्म होती है तो फिर मुझे लानी पड़ती है। मैं ऑर्डर करके नहीं मंगवाती हूँ, मैं शॉप से जाके खुद ही ले आती हूँ। मुझे खुद ही सिलेक्ट करके लाना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं खीरा लेके आई थी। खीरा ख़त्म हो गया था, सीज़न चल रहा है ना खीरे का अब, तो सैलेड में वही अच्छा लगता है। आजकल गाजर वगैरह उतनी खास नहीं लगती है। और साथ में मदर डेयरी काऊ मिल्क चाय के लिए लेके आई थी मैं। नोनू को मैंने यहाँ पे अंगूर दे दिए हैं खाने के लिए, और इसी के साथ मैं उसके लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है रात का, तो मैं वही खा लूँगी। तो स्वास्तिक को मैं लेफ़्ट ओवर फूड कभी भी नहीं खिलाती हूँ। और कोशिश करिए कि बच्चे को कभी भी बासी खाना ना खिलाएं, क्योंकि बच्चों का डाइजेशन इससे वीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए खिचड़ी भिगो के रख दूँगी, मूँग की दाल और राइस। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज गए हैं और हम लोग शॉप में गए थे। एक काऊ मिल्क लेके आई हूँ मैं अपने लिए, अमूल की ठंडाई। ये वाली ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे फ्लेवर इसका। और नोनू को ग्रेप्स दे दिए हैं, वो खाएगा, लेकिन आधे से ज़्यादा वो फेंक देता है। तो इसी तरह से उसका टाइम पास होता रहता है। खीरा खत्म हो गया था तो खीरा भी लेके आई हूँ मैं। ये 2-3 चीज़ें लेके आई शॉप से। और अब जो है मुझे अपने लिए सिर्फ चावल बनाना है। नोनू के लिए भी मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि कल रात की दाल बची हुई है। नोनू के लिए मैं खिचड़ी बना लूँगी, अपने लिए राइस बनाऊँगी।
क्योंकि ना कल रात की सब्ज़ी भी बची है, दाल भी बची है, तो इतना सारा अकेले में मतलब कितना भी कम बनाने की कोशिश करो लेकिन बच ही जाता है, तो वो सारा वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए मैं वो यूटिलाइज़ कर लूँगी अभी लंच में। तो ऐसा सच कुछ काम नहीं है, सारे काम निपट चुके हैं, बस आराम से बैठ के पहले ठंडाई पीते हैं और उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और इस टाइम पे नोनू जो है ना बाहर घूमने की ज़िद करता है, और लेकिन अब जो है धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है, गर्मी भी होने लगी है। जब तक विंटर्स थे तब तक तो हम बाहर चले जाते थे, थोड़ी देर में उसको बाहर घुमा के आ जाती थी, अच्छा लगता था। तो अब जो है ना वो अंदर रुकना पसंद नहीं करता है, उसको आदत हो चुकी है बाहर की, तो फिर भी बहुत मुश्किल होता है उसको अंदर रखना। तो मैंने यहाँ पे बोतल उसको दे दी है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसे चाहिए खेलने के लिए, और 5 मिनट उनसे खेलता है, फिर बोर होके फिर वो मेरे ही पास आ जाता है। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी करूँगी, तब तक यहाँ पे ये खेल रहा था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ही खेलता है, ज़्यादा टाइम नहीं देता है, ना मुझे इतना मौका मिलता है कि मैं जल्दी से काम कर सकूं। तो बस आप देख सकते हैं वो मेरे पास आ गया है, तो इसको मैंने बिठा दिया है कुक टॉप के ऊपर, और यहाँ से ये विंडो के बाहर देखता है ना, तो थोड़ा सा इसका माइंड डाइवर्ट होता है, और फिर मैं भी वहीं पे काम करते रहती हूँ, तो मुझे देख देख के फिर ये खेलता भी रहता है। तो यही रूटीन रहता है मेरा, इस तरह से काम मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारी चॉपिंग मैंने कर ली थी स्वास्थ्य के लिए, खिचड़ी में जो जो चीज़ें मुझे डालनी हैं वो तैयार करके रख ली है, और उसके बाद मैं उसके लिए खिचड़ी चढ़ा दूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बजे तक वो लंच कर लेता है, या फिर 1 या 1:30 के बीच में मैं उसे लंच करा देती हूँ। तो उसका टाइम फिक्स रहता है, मैं ज़्यादा आगे पीछे नहीं करती हूँ। बच्चों के डाइट के साथ ना आगे पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन में कभी कभार दिक्कत होती है या फिर गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए उसका खाने का टाइम एकदम फिक्स है। यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया था, उसमें थोड़ा सा हींग, जीरा और लहसुन ऐड कर लिया है तड़के में, साथ में थोड़ा सा प्याज और टमाटर ऐड करके अच्छे से इसको भून लूँगी। और सब्जियों में मेरे पास आलू और लौकी थे थोड़े से, तो वो ऐड कर दिए। तो खिचड़ी में मेरे पास जो भी सब्ज़ी होती है ना एक्स्ट्रा, मटर हो गया, गोभी हो गई, गाजर हो गया, गोभी तो नहीं, मटर, गाजर, आलू, इस तरह की चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि बच्चे को और भी न्यूट्रिशन मिले। पालक वगैरह है तो वो ऐड कर देती हूँ। आप कुछ भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चे को होलसम न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं टमाटर को अच्छे से गला लूँगी पहले, उसके बाद सब्ज़ियाँ ऐड करके साथ ही मैं दाल और राइस भी इसमें चढ़ा दूँगी। तो 2-3 सीटी में आराम से नूनू की खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो आजकल तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारा ही लंच वो करता है, मतलब कि जो हम खाते हैं लंच में वही वो भी खाता है। तो आज मुझे बासी फूड नहीं खिलाना था उसे, तो इसीलिए मैंने उसके लिए फ्रेश खिचड़ी बना दी है। और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए राइस भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि दाल तो रखी हुई है, बस मुझे राइस बनाने थे। तो जब तक खाना बन के तैयार होगा तब तक नोनू के साथ मैं थोड़ा सा खेलूँगी, क्योंकि जितना वो खेलेगा ना उतना ही वो थकेगा, फिर बाद में अच्छी नींद वो सोएगा। और बच्चे के साथ खेलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है फिज़िकली और मेंटली डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से अंदर उसे रखना है ना एंगेज, तो इस तरह से मुझे खेलना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बाहर जाने की ज़िद करता है। तो इस तरह से पूरा दिन भी निकल जाता है मेरा उसके साथ, मैं भी बोर नहीं होती हूँ और वो भी बोर नहीं होता है, तो एक दूसरे के साथ हम टाइम पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब उसका नैपी टाइम हो गया है। मॉर्निंग में जब मैं काम करती हूँ उसको नहलाने के बाद डायपर पहना देती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे नैपी चेंज करने में प्रॉब्लम होती है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और फिर बार बार वो गीला होगा तो इरिटेशन भी होगी और इन्फेक्शन का भी डर रहता है। तो इसीलिए उस टाइम पे मैं उसे डायपर रखती हूँ पहना के। और अब उसका नैपी टाइम हो गया है, तो नैपी मैं बार बार चेंज कर लेती हूँ, 3-4 बार वो गीला करता है तो मैं चेंज कर लेती हूँ शाम तक। तो बस यहाँ पे वो खेल रहा है, और थोड़ी देर मस्ती करने के बाद फिर हम आएंगे किचन में, और यहाँ पे हमारा लंच तैयार हो चुका है। तो लंच करने से पहले मेरी हैबिट है कि कुकटॉप और स्टोव वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ आजकल, ताकि बाद में मेरा काम हल्का रहे, और स्वास्थ्य के साथ में मुझे इतना टाइम तो मिलता नहीं है। तो इसीलिए अभी वो खेल रहा था तो मैंने यहाँ पे लगे हाथों कुकटॉप वगैरह भी क्लीन कर लिया है, और इन सब चीज़ों में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो लंच करने में अभी टाइम है, तो तब तक मैं स्वास्थ्य को ऊपर फ्लोर पे ले आई हूँ, और
दोपहर के टाइम पे यहाँ पे ना कोई भी नहीं होता है, तो नोनू मस्ती करता है और यहाँ पे धूप भी नहीं होती तेज़, तो इसके खेलने के लिए ठीक है। अदरवाइज़ आजकल काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है, तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होती है, फिर इसके लिए भी सेफ़ नहीं है ना इतनी धूप में घूमना। तो 10-15 मिनट हम लोग ऊपर घूम के आए और अब हो गया है लंच का टाइम। तो करीबन 1:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे नोनू की खिचड़ी तैयार हो गई थी। आज थोड़ी सी सूख गई थी, वैसे इससे भी पतली बनाती हूँ मैं, उसके खाने के लिए ईजी रहती है। इसके साथ में मैंने बूंदी का रायता जो अपने लिए बनाया था, थोड़ा सा उसको भी मैं खिला दूँगी, क्योंकि दोपहर में आजकल उसको दही या फिर रायता वगैरह मैं खिलाती हूँ, ताकि उसको हैबिट बनी रहे। और दही जो होती है ना पेट के लिए अच्छी होती है, तो बच्चों को खिलानी चाहिए दही छाछ वगैरह। और ख़ासकर अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो गर्मियों में तो इन चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्होंने को लंच करा के मैं अपना लंच करूँगी। फ़िलहाल मैंने तब तक उसको टॉयज़ दे दिए हैं ताकि वो मुझे बैठ के खाने दे। तो यहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ वो खेलेगा, तब तक मैं अपना लंच कर लूँगी। तो अभी 2 बजने वाले हैं दोपहर के और हमारा लंच हो गया है और किचन क्लीन हो गया है और उसके अलावा सारे काम हो गए हैं। तो अब स्वास्थ्य को मैं सुलाती हूँ, क्योंकि मैं उसे ना 2 बजे के बाद ही सुलाती हूँ। उसके सोने का टाइम है अभी, और बीच में 1-1.5 घंटे वो सोता है। मतलब आजकल वैसे भी वो एक ही बार नैप लेता है दिन में। जब वो 1 साल से छोटा था तो तब वो दिन में 2 बार सोता था, तब मुझे भी काफ़ी आराम मिलता था। लेकिन अब उतना आराम नहीं होता है, तो इसीलिए ना अब वो दिन में 1 ही बार सोता है और मुझे पूरे दिन भर उसी के साथ भागना पड़ता है। और सुबह से मैं बात भी अभी कर पा रही हूँ, मुझे अभी टाइम मिल पा रहा है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि नोनू मौका नहीं देता है। अभी भी वो बालकनी में भाग गया है खेलने के लिए, इस वजह से। तो अभी मैं उसको लेके आती हूँ। बाहर ना बहुत तेज़ धूप आ रही है। ऊपर भी वो काफ़ी देर तक खेलता रहा, उसे नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि हम छत में जाएंगे ऊपर। तो बच्चों के साथ ना मैनेज करना ही पड़ता है ऐसे। तो चलिए अब मैं उनको सुलाती हूँ। उसके बाद मुझे जब टाइम मिलता है ना, तो तब मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। मुझे एक वीडियो अपलोड करना है और बाकी फिर उसके बाद एडिटिंग करूँगी मैं। स्वास्तिक जब पूरी तरह से थक जाता है ना, तभी जाके मैं उसे सुलाती हूँ, अदरवाइज़ वो बहुत परेशान करता है। तो तब तक जो सूखे हुए कपड़े थे मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो आजकल इतनी तेज़ धूप होती है ना, तो कपड़े मैं जल्दी उठा देती हूँ। तो जितने भी कपड़े सूखते रहते हैं मैं उनको फ़ोल्ड करके रखते रहती हूँ, ताकि शाम होते होते जो एक गट्ठर बन जाता है ना, फिर उनको देख देख के वो होता है नेगेटिविटी से आती है कि इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड करने, एक बर्डन सा बन जाता है। तो इसीलिए काम हल्का रहे, इसलिए मैं ये सारे कपड़े अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और नोनू को भी मैं इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ। मैं जो भी घर के काम करती हूँ ना, कोशिश करती हूँ उसको भी इन्वॉल्व करूँ, ताकि वो भी सीखे और इंगेज रहे, उसका माइंड डाइवर्ट रहे। तो इस तरह से उसका गेम चलता रहता है। तो कपड़े फ़ोल्ड करके हम बाहर आ गए हैं। अभी वो मस्ती के मूड में है, सोने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो कैमरा को देख के उसने हाय बोलना सीखा हुआ है, आपने पहले भी देखा होगा वीडियोस में। तो जब भी आ रहा है कैमरा के सामने हाय बोल के वो भाग जा रहा है। तो कभी कभी बहुत हंसी आती है उसकी इन हरकतों पे ना। तो अभी भी वो यहाँ पे खेल रहा है और मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। तो उसको इस तरह के गेम ना बहुत अच्छे लगते हैं, और रात को भी हम लोग खेलते हैं। मैं दिन में भी उसके साथ इस तरह से मस्ती करते रहती हूँ, ताकि वो खूब हंसता रहे, खेलता रहे और फिज़िकली एक्टिव रहे। और फाइनली खूब सारी मस्ती करने के बाद दोनों थक गया था, फिर मैंने उसे सुला दिया। तो जब वो सोता है ना, इतना अच्छा लगता है मुझे। ये फीलिंग ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एकदम शांति से रहती है। और ये टाइम सिर्फ मेरा होता है, तो मैं अपने काम कर सकती हूँ इस टाइम पे। तो काफ़ी देर बैठ के मैंने एडिटिंग की, और करीबन 1-1.5 घंटा, मतलब करीबन 1 घंटा मैंने एडिटिंग की होगी। उसके बाद फिर मैं किचन में आके अपने काम स्टार्ट करती हूँ, डिनर की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन सब चॉप करके रख लिए हैं। छोटा सा पनीर का पीस बचा हुआ था, तो मैंने सोचा वो बना लेते हैं, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। साथ ही लहसुन की कलियाँ भी मैंने पील करके रख दी हैं। तो ये काम भी बहुत बड़ा होता है, लहसुन की कलियाँ पील करने का। तो ये हो चुका है, और करीबन 4-4:15 बजे नोनू पूरे 2-2.5 घंटे की नींद लेके उठ गया है। और काफ़ी अच्छी नैप लेता है वो दोपहर में, क्योंकि आजकल वो दिन में 1 ही बार सोता है। तो वो अच्छे से सोता है, अगर उसको कोई डिस्टर्ब ना हो तब। तो बस उठने के बाद मैं उसे कोई ना कोई फ्रूट दे देती हूँ, या तो बनाना या फिर एप्पल वगैरह या फिर कीवी संतरा कुछ भी दे देती हूँ। और मैं उसे काट के दे देती हूँ, छोटे छोटे पीसेस करके दे देती हूँ। वो खुद ही खा लेता है। आजकल उसकी हैबिट हो गई है कि वो हाथ से पकड़ के खाना सीख गया है, लेकिन फैलाता ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, वो इसी तरह से तो सीखेगा ना, हम कब तक उसके पीछे भागते रहेंगे। तो वो खुद ही खा लेता है। तो थोड़ी बहुत देर उसने नीचे खेला बैठ के, और अब उसका मूड नहीं है नीचे बैठ के खेलने का, तो उसे मम्मा के साथ आना है। तो कुकटॉप पे ले आई हूँ मैं, उसको बिठा दिया है अपने साथ में। और सबसे पहले मैं ये
सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। तो पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से। प्याज टमाटर का पेस्ट मैंने एक ही साथ कर लिया था। तो सबसे पहले मसाला प्रिपेयर करूँगी, बहुत ही कम मसाले और बहुत ही कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों यही खाएंगे डिनर में। दोनों के लिए मैं कुछ अलग से नहीं बना रही हूँ। तो सब्ज़ी रोटी जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, तब मैं उसको खिला देती हूँ रात को वही, क्योंकि वो सूखी सब्ज़ी नहीं खाता है। तो इसीलिए आज हम दोनों का डिनर सेम रहने वाला है। फ़िलहाल यहाँ पे जब तक सब्ज़ी बन के तैयार होगी, मैंने चाय भी बना ली है और अब हल्की सी भूख लग रही थी तो मैंने ब्रेड बटर कर लिया है अपने लिए इवनिंग स्नैक्स में। तो हल्की सी भूख तो लग ही जाती है शाम होते होते। मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, एडिटिंग वगैरह, क्योंकि फिर काम करते करते ना ऐसा होता है अगर मैं सो गई तो फिर यूट्यूब का काम नहीं हो पाता है। तो ये भी एक प्रायोरिटी है कि यूट्यूब को भी अपना टाइम देना है, तो इसीलिए मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ फ्री टाइम में। तो बस यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बन गई है और चाय स्नैक्स लेके मैं आ गई हूँ हॉल में। नोनू ने तो फ्रूट्स खाए हुए हैं तो उसका स्टमक अभी फिल है, लेकिन फिर भी वो खाने के मूड में नहीं था, मस्ती करने के मूड में था और वो मुझसे कह रहा था कि मुझे बाहर ले चलो, क्योंकि उसे पता है शाम के टाइम पे हम जाते हैं बाहर। तो बस मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए। पहुंच गए हैं शाम के 5 और सारे काम हो चुके हैं। आज स्वास्तिक जो है ना 2 घंटे सोया, तो काफ़ी मतलब आराम से सो के उठा है वो और बहुत अच्छी नैप उसने ली है। मैंने लगाई है ये नेल पेंट। ये नेल पेंट के पीछे पड़ जाता है, पता नहीं इसे क्यों अच्छा लगता है। इसका कहना होता है कि मुझे भी लगाओ और मुझे सारी नेल पेंट खोल के दो, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो फिलहाल मैंने एक नेल पेंट लगाई है। अब जो है हम लोग जा रहे हैं बाहर पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि अब अंदर ना बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा नोनू भी क्रैंकी हो जाता है और बाहर बच्चों को देख के, लोगों को देख के इसका भी माइंड रिफ्रेश होगा और उनके साथ खेलेगा ना तो अच्छा लगता है। बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते रहनी चाहिए। तो अंदर मैं भी कितना खेलूँगी इसके साथ, मैं भी थक जाती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर और थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ मैं। और जैसे ही मैं स्वास्तिक को बाहर लेके आती हूँ वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। कभी ऊपर सीढ़ियों में भागने की कोशिश करता है, कभी वो बाहर रोड में भागने की कोशिश करता है। और साइकिल में उसने बैठना छोड़ ही दिया है, बहुत कम बैठता है, बस उसे साइकिल पकड़ के इधर उधर घुमानी होती है, आप देख भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे 4 दिन खेलते हैं अपने खिलौने के साथ, फिर बोर हो जाते हैं। आई थिंक सभी के बच्चे ऐसा करते होंगे। तो फिर उसके बाद हम कुछ देर गए टिन्नी के पास, जो नोनी की फ्रेंड है, उनके वहाँ भाभी ने उसको खिलाया संतरा। तो काफ़ी मस्ती करके आए, काफ़ी देर घूम के आए, करीबन 1-2 घंटा हम बाहर टाइम स्पेंड करके आए, घूम के आए। और अभी करीबन 7 बज गए हैं। बाहर से आके मैंने दिया बत्ती कर ली थी और अब बस वीडियो कॉल का टाइम है। नोनू की मसाज भी मैं करूँगी इस टाइम पे। तो घर से वीडियो कॉल आ गया था, क्योंकि घर पे भी यही टाइम होता है जब वो फ्री होते हैं, क्योंकि दिन भर तो घर के काम में रहते हैं घर वाले। तो यही टाइम होता है जब सब घर पे आते हैं काम वगैरह करके, तो फिर मैं सबको वीडियो कॉल कर लेती हूँ। तो बस वीडियो कॉल वगैरह हो गई, नोनू की मसाज हो गई और अब है डिनर टाइम। तो करीबन 7:15 बज गए हैं। तो मैं रोटी बना लूँगी, लेकिन रोटी नहीं बनाने देता है नोनू, तो उसको ऊपर बिठा दिया है कुक टॉप पे। एक्चुअली रोटी नहीं बनानी थी, थोड़ा सा आटा बचा था, 2 रोटी मैंने उसकी बना ली और बाकी मैंने चावल के आटे का बैटर बना के रखा था। मैं आज बनाऊँगी माड़े, क्योंकि पनीर के साथ ना माड़े खाने का मन हो रहा था और नोनू को भी मैं वही खिलाऊंगी। तो ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे माड़े सेक लिए और उसके बाद हम लोग कर लेंगे अपना डिनर। फ़िलहाल यहाँ पे नोनू के साथ मस्ती भी चल रही है, क्योंकि वो इधर उधर भागता है, सामान पकड़ के फेंकता है ना, तो इसलिए उसके साथ बातें भी करनी पड़ती है, नई नई चीज़ें उसको देनी पड़ती हैं खेलने के लिए। लेकिन उसे पता है चूल्हे के पास नहीं आना है, उधर गर्म होता है, तो वो भी डरता है। तो इसीलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ कि वो इधर नहीं आएगा। तो डिनर तैयार हो गया है और साथ ही मैंने कुक टॉप और स्टोव वगैरह भी क्लीन कर लिया। तो बस अब आराम से हम डिनर करेंगे। तो नोनू को मैंने माड़ा उसमें मैश करके खिला दिया था और बस उसके बाद मैं अपना डिनर करूँगी। तो नाइट टाइम में सारे बर्तन खुद ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। हालांकि मैंने शाम के चाय वाले बर्तन पहले वॉश कर दिए थे, तो 2 टाइम के बर्तन तो वॉश करने ही पड़ते हैं। तो और आजकल पानी उतना ठंडा नहीं आता है, तो नॉर्मल वाटर आता है, मतलब गर्म पानी आता है, तो बर्तन वगैरह वॉश करने में दिक्कत नहीं होती है। तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। तो मैंने किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं और अब सबसे मेजर काम है सारा घर जो फैला हुआ है उसको समेटना, क्योंकि रात होते होते पूरा घर फैल जाता है। नोनू सब जगह पे अपने टॉयज़ वगैरह फैला देता है, बर्तन फैला देता है, कपड़े फैला देता है, तो सब मुझे समेटना पड़ता है।
तो बस अब मैं उसी काम में लगी हूँ। करीबन सारा घर समेटते समेटते ना मुझे आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो बस दरियाँ वगैरह उठा लूँगी, सुबह क्लीनिंग करने में आसानी रहती है। और इस टाइम पे नोनू का पेट भरा हुआ है ना, तो वो खेल रहा है, मस्ती करता है, उतना क्रैंकी नहीं है जब तक उसे नींद नहीं आती है। तो उसके साथ इस तरह से इन्वॉल्व करती हूँ, मैं उसको काम में इन्वॉल्व करती हूँ, तो मेरा काम भी आसानी से हो जाता है। करीबन 9:45 बज गए हैं और सारे काम हो चुके हैं। दूध गर्म करके रखा है मैंने और अभी थोड़ी देर में पीती हूँ। सारी दरियाँ वगैरह मैंने उठा दी ताकि मॉर्निंग में क्लीनिंग करने में आसानी रहे। और किचन भी क्लीन हो चुका है। बस सारे टास्क जो हैं आज के डन। तो अभी 15-20 मिनट और खेलता है, उसके बाद ये सो जाता है, क्योंकि दिन भर खेलता रहता है ना, तो थक जाता है, फिर ये सो जाता है रात को। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारा फुल डे रूटीन बेबी के साथ में पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय।